हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रेक्टिफिकेशन की एंट्री करेंगे और वो एंट्री क्या है? सैलरी ऑफ रुपीज 1250 पेड टू ए क्लर्क। आपने क्लर्क को सैलरी दी, ठीक है। और हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अगेन वही चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था। सैलरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो जब भी नॉमिनल अकाउंट में हम कोई पेमेंट करते हैं तो जिसको पेमेंट करते हैं उसका नाम नहीं लिखते हैं, हम नॉमिनल अकाउंट का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सही एंट्री क्या है और गलत एंट्री क्या है। आपने सैलरी पे की क्लर्क को, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी और अमाउंट क्या होनी चाहिए थी? 1250। तो ये तो सही एंट्री हो गई है। हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, उसके पर्सनल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है। यानी कि आपने क्या कर दिया है? उसका नाम जो भी है, ए है बी है, तो आपने क्या कर दिया? ए डेबिट टू कैश कर दिया या बी डेबिट टू कैश कर दिया। और यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट। नाम तो है नहीं, नाम होता तो हम नाम लिख देते, डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपने ये एंट्री कर दी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी नॉमिनल अकाउंट का जब पेमेंट किया जाता है तो नॉमिनल अकाउंट का नाम लिखा जाता है, ना कि उसका नाम लिखा जाता है जिसको पे किया गया है, ठीक है। आपने ए को रेंट पे किया है तो आप क्या करोगे? आपने ए को रेंट पे किया है तो एंट्री क्या होगी आपकी? रेंट टू कैश होगी, ना कि ए टू कैश होगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, नॉमिनल अकाउंट में जो खर्चा होता है वो डेबिट होता है, जिसको पेमेंट किया जाता है उसका नाम रेलिवेंट नहीं है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, कंपेयर करेंगे सही एंट्री को और गलत एंट्री को। तो देखो, सही एंट्री में देखो सैलरी डेबिट होना चाहिए था, सैलरी डेबिट होना चाहिए था। और गलत एंट्री में क्या सैलरी डेबिट हो पाया है? नहीं हो पाया है। तो पहली बात क्या है? सैलरी को डेबिट होना चाहिए। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दोगे। कितने अमाउंट से कर दोगे? 1250। तो सैलरी अकाउंट की गलती सुधर गई, सैलरी अकाउंट की गलती सुधर गई। और यहाँ पे टू कैश है, यहाँ भी टू कैश है, तो कैश अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो सही में भी कैश क्रेडिट होना चाहिए था, गलत में भी कैश क्रेडिट हो गया है। तो अब अकाउंट क्या बचा? क्लर्क का पर्सनल अकाउंट बचा। अब क्लर्क का पर्सनल अकाउंट आपने गलत एंट्री में डेबिट कर दिया है, तो गलत कर दिया है। कोई चीज़ गलत डेबिट हुई है तो उसको सुधारने के लिए आप क्या करोगे? उसको क्रेडिट कर दोगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट 1250। तो अब देखो, क्लर्क के पर्सनल अकाउंट की भी गलती सुधर गई, तो सारी गलतियां सुधर गई और हमने इससे एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बना ली। और इसकी नरेशन क्या होगी? इसकी नरेशन होगी बीइंग सैलरी पेड डेबिटेड टू क्लर्क्स। क्लर्क्स अकाउंट लिखो या क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट लिखो, क्लर्क्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। तो बेटर है आप ये भी वर्ड लिख लिया करो, नाउ रेक्टिफाइड, क्योंकि हम रेक्टिफिकेशन एंट्री कर रहे हैं तो पता होना चाहिए। बाद में कभी देखोगे इस एंट्री को तो आपको ये नाउ रेक्टिफाइड जो वर्ड है इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि आपने ये रेक्टिफिकेशन एंट्री की है। तो इस तरीके से हम इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे जर्नल एंट्री से। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।